नीलग्रीवाश्चितिकण्ठादिवग्ने रुद्रा उपश्रिताः तेषामग्रसहस्रयोजने मधन्वानि तन्वति नीलग्रीवाश्चितिकण्ठाः सर्वा अधक्षामाचराः। यानी 2005 में कर्णावती में, 2010 में पुणे में और आज से इंदौर शहर में ये विश्व संघ शिविर होने जा रहा है। अप्रैल महीने में उज्जैन में एक कुंभ मेला लगने वाला है। हर कुछ वर्षों में 4 जो स्थान है वहाँ पर कुंभ मेला होता रहता है। इस कुंभ मेले में अलग अलग संप्रदायों के, पंथों के सभी भक्तगण इकट्ठा आते हैं, वहाँ पर पुण्य स्नान भी करते हैं, लेकिन अनेक सारे कार्यक्रम, चर्चा सत्रों में भाग लेते हैं। विश्व संघ शिविर इसी प्रकार का एक कुंभ मेला, लेकिन उस प्रकार का धार्मिक आध्यात्मिक न होते हुए सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर काम करने वाले सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनियों का ये एक कुंभ मेला इस प्रकार का भी है। And all my brothers and sisters, they are here from different parts of the world, and I say yes, there are ambassadors in every country and they are appointed by governments. They are for 2 years, 3 years, they are there, but you are the real ambassador of India, of Indian cultural. You are the cultural ambassadors of India. तो अगर सारे विश्व को सुख शांति के मार्ग पर, मानवता के मार्ग पर, सब प्रकार के संघर्षों को समाप्त करते हुए समन्वय के मार्ग पर लेकर चलना है, तो वो चिंतन, वो सिद्धांत, वो विचार, वो व्यवहार केवल भारत और केवल हिंदू समाज ही दे सकता है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि हमें गर्व है, हम हिंदू है, तो वो इस बात का है। हम अहंकार से शब्द का प्रयोग नहीं करते, पर स्वाभिमान से जरूर करते हैं कि हम हिंदू है। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले।
make the sessions more relevant to all the participants, we have divided into different categories. So this being the Karyakarta Shreni, we are all Karyakartas who have some responsibility, some daitva, either in Sangha, Samiti or any other organization. And we are part of building the organization, expanding the organization. And that's why all the topics that will be there in this Shreni or in this track, parallel track, will be relevant to all of us. चंदन है इस देश की माटी, सबो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, सबो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। In our system, in our life, there are three fundamental human qualities for every individual. That is one, love and affection. Second thing is selflessness. Third thing is restraint, self-restraint, nigraha, samyama. In that way, this ideal human being with a great restraint in his life and great idealism in his life, great virtues in life, he only can bring the balance in the universe today. Throughout the life, practicing like this, and because of the practice of our life will become sublime, and in the entire world, today we have to protect the nature, we have to protect the humanity. The balance between the Pancha Mahabhuta and human life, it has to be protected. To protect that, to make our life sublime,
भारतीय अध्यात्म को मानने वाले अपने अंदर, सबके अंदर, सर्वत्र सर्वदूर ईश्वर की अनुभूति करते हैं। यह बौद्धिक विलास नहीं है, एक कमरे में बैठ करके विद्वानों के द्वारा लिखे गए ऋचाएं, श्लोक, मंत्र ये नहीं है। जिन्होंने साक्षात अनुभूति की, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है, मेरे अंदर है सबके अंदर है, जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, इसे भेदभाव का कोई स्थान वहां नहीं था। हम उठते हैं, धरती के अंदर माता देवी का दर्शन करते हैं, यह दृष्टि है। ईशावा सुमिदम सर्वम, यह बुद्धि विलास नहीं था। यह जनजीवन में नीचे तक फैला देने का एक संकल्प था, जो ऋषियों ने देश के प्रत्येक स्थान तक प्रत्येक वस्तु के साथ एकाकार करके पहुंचा दिया। शाखा इस शब्द का सामान्य अर्थ संघ, क्षेत्र से बाहर शाखा है ब्रांच, लेकिन संघ में शाखा शब्द सुनते ही पूरा हमारा समग्र कार्य का आत्मा है, प्राण है, संघ कार्य का प्राण है, संघ कार्य का आत्मा है, सब कुछ है। जैसे कुम्हार ने बर्तन बनाता है, उसमें कितना बारीकी से, नाजुक से, कुशलता पूर्वक वो करना पड़ता है। ये शाखा में चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का ये काम इतना नाजुकता, कुशलता पूर्वक करना पड़ता है। उसके हाथ में कितनी कुशलता चाहिए, उतना कुशलता हमें शाखा काम में होना है चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। Through this we will achieve our goal. So Shakha is what? So Shakha is a program to inculcate some collective qualities, samohik gun, and to inculcate some qualities collectively. Because we want to create organization also. So we need to inculcate some collective qualities. There are some programs through which we can inculcate such collective qualities. I am not alone. I am a part of a society. I am part of an organization. Hindu lifestyle, Hindu Jivan Drishti, we have to understand it properly. Then only if we understand it properly, then only we can practice it in our life. And we can practice in our home also, and we can encourage others also to practice it. In the whole world, now they are realizing the greatness of our Hindu thought and everything, the great. So, but we are not practicing it properly. So therefore, I request you all that we have to think about that properly. What is the greatness of these things? Hindu lifestyle, Hindu outlook. What do we see?
that in that? Why should we have that? So if we realize this properly, definitely we can promote this to others. So not only for the sake of Bharat, it is for the sake of the whole world. क्या हम भी जाने से पहले इस सृष्टि को, इस पृथ्वी माता को कुछ देकर जा सकते हैं? जब हम विश्व शांति की बात करते हैं, आज सुबह भी हमने चिंतन सूत्र में हिंदुओं की शांति की क्या कल्पना है यह सुना है। मंगलमय शांति चाहते हैं, जिस शांति से मन को समाधान हो, ऐसी शांति यदि हम चाहते हैं तो फिर से एक बार हिंदू जीवन पद्धति को हमें अपनी जीवन पद्धति बनाना होगा और सारे विश्व को भी बताना होगा कि यही सही जीवन पद्धति है। जीना है तो इस मार्ग से जीना है, ताकि हम सारे पंच महाभूत की रक्षा कर सके, सारे जीव राशि की हम रक्षा कर सके, सारी सृष्टि की हम रक्षा कर सके, और इस रक्षा करते हुए हम एक मंगल भाव से सब सृष्टि को हम कहे कि हम सब आनंद से इस सृष्टि में रहने वाले हैं। और इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि सारे विश्व को एक उत्तम जीवन दर्शन हम दे, और यही काम आप सब अपने अपने देशों में कर रहे हैं। इसी विश्वास के साथ मैं मेरे विचार समाप्त करती हूँ। अलग अलग एक्टिविटीज के बाद पोस्टर का निर्माण करने जा रहे हैं। What are the opportunities where you are able to work freely, the government doesn't put objections. So in how much of that liberty you are able to carry forward Hinduism in your country, not only among the Hindus, but even among the non-Hindus, because we have universal values to give. We are living in one of the golden periods of the world history with respect to Hinduism. A member of parliament in America, Tulsi Gabbard, openly, she took oath on Bhagavad Gita, openly advocates that I am a practicing Hindu. These are the days so many people are openly advocating Hinduism. I remember that we used to say, couple of, especially talking about the Caribbeans, they say there were ABCDs. All those who came, perhaps simple doorkeepers, attendants, coolies and mazdoors and like that. And now they are all ABCDs, but now they are A means advocates, B means barristers, C means chief ministers, and D means directors also. So ABCD has changed into ABCD, but the actually connotation has already been changed now.
I'd like to then please call Shri Gurumurthy Ji to the stage. We needed this strategic platform. So don't think Hindu spiritual and service fair is a fair. It's an idea to attract people. It's an idea to make everybody participate. But inside that is a very powerful movement. An event is transforming into a movement in the educational field, amongst the spiritual organizations, amongst community organizations, amongst government. So we have created an acceptable platform with the word Hindu. We must make the word Hindu acceptable to all. That is the end game of RSS. The word RSS should become very ordinary. It should not become something special. A Swayamsevak should be an ordinary person in the society, acceptable to everybody. The word Hindu must be acceptable to everybody. If it happens, it will be acceptable to the world. Unless you make the word Hindu acceptable here, it's not going to be acceptable to the world. And today we are proudly inviting Mani Bhagwat Ji to come address us and give us guidance. We've been waiting for 3 days and can't wait any longer. जहाँ विषमता भेद अभी है, नई चेतना भरनी है, न्यायपूर्ण मर्यादा आधारित विकास रचना करनी है। चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। Our second Sarasanga Chalak, Pujaniya Shri Guruji, described him as second Dr. Hedgewar. He used to say that those who have not seen Dr. Hedgewar should see Balasaheb Devras. He also said that Balasaheb Devras is the person due to whom I am called Sarasanga Chalak. And when he said this, Balasaheb was
Pracharak of Nagpur, one place. And Sangha was an all India organization. Once he was going for a utsav from our Mahal Karyalaya to Rishimbagh. It is 2 kilometers distance. So our Sanghachalak, Mani Ghatate, then Sanghachalak of Nagpur, his car was there. They were going in a car. Bala Sahib was Nagpur Pracharak. He was coming on foot with some Karyakartas. Guruji told Baba Sahib Ghatate, Ghatate ji, the real Sarsangachalak is going on foot to Rishimbagh, and if only Sarsangachalak is sitting in the car. That type of respect Bala Sahib earned in his young age. And what was the reason? First thing is dedication to work. इस विश्व संघ शिविर में दुनिया के सबसे ऊंचे देश नॉर्वे से लेकर के दक्षिण में मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक के सभी लोग हैं। पूर्व में जापान से लेकर के अमेरिका के भी पश्चिमी छोर पर रहने वाले लोग हैं। सही अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम की एक कल्पना यहाँ साकार होती दिखती है। एक विश्व ग्राम बन गया था यह विद्यालय 5 दिन के लिए। आज इस छठे विश्व संघ शिविर के समापन कार्यक्रम में दुनिया भर के स्वयंसेवक और सेविका बहनों की ओर से आप सब बंधु बहनों का हार्दिक स्वागत है।
Now, विश्व संघ शिविर 2015 में 45 देशों से पधारे सभी शिविरार्थियों का इस शिविर में स्वागत समिति एवं कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक आभार। Frankly, I am very upbeat today to say a few words about this Shiva. It has been a fantastic event. I think the Hindu way of life है wishing well of everybody, goodwill to everyone, and shubh kamna to everyone. This has been there in the Geet, in the songs, and in the shlokas which were recited in the morning. माधवन नायर जी, हम आपको बताना चाहेंगे, आप उस भारत को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके कारण हम दुनिया भर में कॉलर ऊपर कर कर घूमते हैं। वी रियली ऑनर टू हैव यू इन दिस प्रोग्राम। प्लीज गिव अस योर वर्ड्स ऑफ विजडम। The knowledge which existed in Bharat was uncomparable. It was the topmost in the world. How that knowledge was acquired, it is still a mystery. Of course, we know that Rishi Paramparas who were attributed with generation of the knowledge, and then how they have applied for the society. We went to moon. We deposited our flag on the moon. And for the first time in the history, we have found there is water on the moon. There, 30% of the people are below poverty line, and about 70% of the people are living in villages. If we understand the problems of the villagers and use the science and technology to solve the problems of the villagers, then only we can say that we have done the job. And today, the history is not any different. The school education is so stereotyped. At the end of that, today, 90% of the people who come out of the colleges, they want to be, I would use a very strong word, computer coolies. This is not the way to go about. The skill and knowledge should be put to use for solving the problems of the common man. That should be the motto for the youth, and I'm sure to be able to succeed. हमारा सौभाग्य है कि हमें मार्गदर्शन करने के लिए आज उपस्थित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत। भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए सन 2000 में वे माननीय सरकार्यवाह तथा 2009 में पूजनीय सरसंघ चालक जी का दायित्व अभी निर्वहन कर रहे हैं। परसों से हमारे बीच में हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वे छठे पूजनीय सरसंघ चालक जी हैं। विश्व में गूंजे हमारी भारती, विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। अब आप लोग नए पीढ़ी के लोग यहाँ पर संघ के प्रशिक्षण के लिए आए हो। किस लिए ये प्रशिक्षण करना है? आपको इस संघ को ऐसा खड़ा करना है सब देशों में कि इस संघ को देखकर विदेशों में ये हिंदू स्वयंसेवक है, लेकिन इस हिंदू स्वयंसेवक को देखकर उस देश के लोग अपना स्वयं का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा करें और सारी दुनिया का जीवन बदल जाए। ये काम है कि जिस संतुलन को, जिस संबंध को, जिस संस्कार को दुनिया भूल गई है, उस संतुलन को, उस संस्कार को, उस लक्ष्य को
दुनिया में फिर से स्थापित करते हुए भारत की दुनिया के जीवन में जो भूमिका है, जो आज के समय में सबको आवश्यक प्रतीत होती है, उसका निर्वाह करने वाला हिंदू समाज खड़ा करना। विदेशों में हिंदू का जीवन देख के लोग नए मूल्य सीखेंगे, आवश्यक मूल्य सीखेंगे। हिंदू का जीवन देखकर उनको अपनी समस्याओं से रास्ता मिलेगा। इसके लिए एक देश के नाते भारत को खड़ा होना पड़ेगा। भारत में इस प्रकार हिंदू संगठन करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है, और हिंदू समाज के लोग दुनिया में जहां जहां गए हैं, किसी भी कारण गए हो, वहां तो उस देश में वो हमारे संस्कृति के राजदूत है। प्रमुख अतिथि ने यही संबोधन किया, एम्बेसडर्स ऑफ आवर कल्चर। तो अपने इस देश के बारे में सद्भावना बढ़ाना, अपने देश के पास जो हल है, जो सॉल्यूशंस है, वो दुनिया को देना, और दुनिया में से भी लेने लायक हमको कुछ है वो भी स्वीकार करके आत्मसात करना, इस काम को उनको करना है, ये उनका कर्तव्य है। ये हिंदू समाज का गौरव बढ़ाने वाली बात है, ये भारत देश की गर्दन ऊंचा करने वाली बात है। भारत माता की जय सारे विश्व में गूंजे और सारा विश्व एक घर बने, संपूर्ण विश्व, विश्वम भवति एकम नीडम, ऐसा वातावरण सुख शांति समझदारी का सारी दुनिया में उत्पन्न करने वाला हिंदू समाज बने, ऐसा हिंदू समाज खड़ा करना, ये दोनों काम स्वयंसेवक कर रहे हैं। इन कार्यों की इस गंभीरता को, इस दूरगामिता को समझकर यहाँ बैठे हुए नागरिकों को मैं आह्वान करता हूँ कि इन सारे प्रयत्नों में आप जहाँ हैं वहाँ जितना कर सकते उतना करके इन संस्कारों को ग्रहण करते हुए सक्रिय होकर आप इस महत् कार्य को, ईश्वरीय कार्य को, मानवता के हित के कार्य को, विश्व के लिए आवश्यक कार्य को सफल करने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। प्रार्थना। सर्वमंगलमांगल्यां देवीं सर्वार्थसाधिकां शरण्यां सर्वभूतानां नमामो भूमिमातरम्। त्वदीये पुण्यकार्येऽस्मिन् विश्वकल्याणसाधके त्यागसेवावृतस्यायं कायो मे पततु प्रभो। विश्वधर्म की जय। विश्वधर्म की जय। तुझे प्रणाम। 1 2 3।
जब प्रणाम 1 2 3 यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः स एक एव प्रभुरद्वितीयः. And Dhanyavad for giving us such inspiring bodhics and charchas, and first of all meeting Mohanji Bhagwat from so close has been really good. Dhanyavad. कि इतना लाड़ प्यार मिला यहाँ पर, जैसे कि अपने घर आए हैं और बहुत ही सबसे मिलने का एक इतना बड़ा संघ परिवार में रह के जो इतना सुअवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। यहाँ से प्रेरणा पाकर मैं भविष्य में संघ के काम को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर रहूँगी। धन्यवाद। So in that way, we all as Swayamsevaks are Sabhi Sevikas, are the aggressor for the society. If we will stand in the correct position, everybody will come and get in tune with you. Why not? सामने चलने वाला कोई चाहिए. So this role model means we all are Swayamsevaks and Sevikas. We are the role model for the society, for our others people. किसी भी प्रकार के सोशल वर्क में, सामाजिक काम में और अपने जैसे संघ के काम में विचार करते समय 4H बताए। 4H क्या है? तो इस प्रकार का काम करने के लिए फर्स्ट H है हैंड्स चाहिए, बहुत लोग चाहिए। जितना अपना बड़ा समाज है उसके लिए थोड़े संख्या में काम नहीं चलेगा, बहुत लोग चाहिए। इट रिक्वायर्स मोर हैंड्स। परंतु केवल हैंड्स नहीं तो हेड भी चाहिए, मतलब बुद्धिमत्ता भी चाहिए, कुशलता भी चाहिए। सो सेकंड एज इज हेड। हेड मीन्स नॉट फिजिकली बट से इंटेलेक्चुअल इन स्किल्स। तीसरा एज है हेल्थ भी चाहिए। ये सब काम करने के लिए वी शुड बी ऑलवेज फिजिकली फिट, ट्राई टू कीप अस आवरसेल्फ फिट फॉर द वर्क। अदरवाइज थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया तो बस हो गया। ऐसा दुर्बल शरीर से नहीं होगा। लोह पुरुष, जो लोह शरीर, स्वामी विवेकानंद का कैसे लोग चाहिए? स्ट्रांग बॉडी। और सबसे चौथा एच, वो सबसे महत्वपूर्ण है, हार्ट चाहिए। अंतःकरण से काम करने की इच्छा चाहिए। वो कहीं से भी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, वो अंदर से ही उसको डेवलप करना पड़ता है। इसलिए ऐसे शुद्ध अंतःकरण से स्वयं स्वीकृत, मैंने इसको करने का निर्णय किया है, किसी ने मुझ पर प्रेशर नहीं डाला, मैं स्वयं इस काम करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार का अंतःकरण से जिस काम को मैंने स्वीकार किया उसके लिए मैं जीवन भर करूँगा, ऐसा भाव मन के अंदर। इसलिए 4 एच, ऐसे 4 एच के साथ अगर काम चलता है तो बहुत निकट भविष्य में विश्व में भी जिस प्रकार के हिंदुत्व के विचारों का प्रभाव हम चाहते हैं, क्योंकि यही अगर विश्व कल्याण का मार्ग है, यही विश्व धर्म का रास्ता है, तो इस रास्ते पर सारे विश्व को चलने के लिए प्रेरित करना है, ऐसा भाव मन में रखकर और आप सबको
यहाँ से जाते समय अभिनंदन, धन्यवाद और सबकी शुभकामनाएं देते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ।